डॉक्टर आयशा इन माय फिजियो क्लिनिक। आज मैं आपको बताऊंगी एंकल स्प्रेन, हील पेन और फुट पेन के रिलेटेड। उसके बारे में मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी, प्रिकॉशंस बताऊंगी और एक्सरसाइजेज बताऊंगी कि क्या करनी चाहिए। एंकल जॉइंट होता है वो मोस्ट वेट बियरिंग जॉइंट होता है, क्योंकि पेशेंट या फिर हम नॉर्मल इंसान जो होते हैं वो वॉक करते हैं तो सबसे ज़्यादा वेट हमारे एंकल पे ही आता है। तो सबसे ज़्यादा वेट बियरिंग जॉइंट एंकल जॉइंट ही होता है। पहली जो टाइप है जिसमें पेन होता है, पेशेंट को एंकल में पेन होता है, उसमें ये होता है कि यहाँ पे होता है टेलोफिब्युलर लिगामेंट। पेशेंट का पाँव मुड़ जाता है और स्पोर्ट्स मैन जो होते हैं, जो गेम्स खेल रहे होते हैं, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पाँव मुड़ जाते हैं। यहाँ पे फिब्यूला जो होती है वो हमारी लॉन्ग बोन है, ठीक है। यहाँ पे जो टिबिया है उसकी तरफ हमारा पाँव मुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे गैप ज़्यादा होता है। यहाँ ये वाली बोन जो है वो लॉन्ग है तो ये उस साइड पे मुड़ जाती है, तो यहाँ पे हमारी पेन होना शुरू हो जाता है। तो अब मैं बताऊंगी कि इसमें एक्सरसाइजेस क्या करनी चाहिए और क्या ट्रीटमेंट है इसका। तो अक्यूट पेन है, अक्यूट लेवल पे है, तो उसको हम सबसे पहले करेंगे, आपने ये याद रखना है, प्राइस P फॉर प्रोटेक्शन, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइसिंग, C फॉर कंप्रेशन और E फॉर एलिवेशन, ठीक है। ये एक्यूट फेज में पेशेंट को करना है जब पेशेंट का अभी नया नया दर्द होगा। सबसे पहले जो मैं एक्सरसाइज आपको बताने जा रही हूँ वो है डीप ट्रांसफर फ्रिक्शन मसाज। ये एक मसाज होता है जो आपने एक्यूट फेज में करना होता है। आपको पता है एंकल जॉइंट जो होता है वो मोस्ट वेट बेयरिंग जॉइंट होता है। इसमें पेशेंट को सबसे ज़्यादा वेट जो है एंकल पे बेयर करना पड़ता है। इसे काफ़ी देर तक हम रेस्ट में नहीं रख सकते, चलना पड़ता है पेशेंट को। तो इसलिए हमारा जब हील भी होने लगता है, हमारा टेलोफिब्युलर लिगामेंट जब हील होने लगता है तो यहाँ पे एडहेरेंस बन जाती हैं। तो उन एडहेरेंस को ब्रेक करने के लिए पेशेंट को कहते हैं कि अपनी फिंगर, इंडेक्स फिंगर वहाँ पे रखे, टेलोफिब्युलर लिगामेंट के दरमियान यहाँ पे इंडेक्स फिंगर रखे और यहाँ पे फ्रिक्शन मसाज करें ऊपर और नीचे की तरफ। पेशेंट को कहना है कि आपने पाँव को इवरियन और डोर्सी फ्लेक्शन में मूव करें, पाँव को ऐसे बाहर निकाल के ऐसे ऊपर की तरफ मूव कराना है। पेशेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो अपने पाँव को इकट्ठा ऊपर मूव कर देते या वापस आते हुए नीचे ले आते एकदम से। ऐसे नहीं करना, पहले इस तरह से लेके जाना है ऊपर, फिर इसी तरह से वापस लेके आना है। वेरी गुड। सेकेंड टाइप ऑफ एक्सरसाइज में पेशेंट को कहना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, घर में थेरा बैंड मंगवा लें या फिर कोई टॉवल फोल्ड करके अपने पाँव के अराउंड रख लेना है और पेशेंट को कहना है, या फिर आप खुद ऐसा करें कि ये थेरा बैंड दूसरे पाँव के नीचे ले जाएं, ऐसे ऐसे नीचे लेके जाके तो इसको दूसरे पाँव से नीचे की तरफ जोर लगाना है ऐसे। और जो पहला वाला पाँव था जिससे हमने की, जिसके अंदर एंटीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट में पेन है, उसमें हमने क्या करना है कि उसको इवरियन और डोर्सी फ्लेक्शन में लेके जाना है, जैसे पहले आपने एक्सरसाइज की थी वैसे, ऐसे लाइक दिस। वेरी गुड। और उसको वापस भी उसी पोजीशन में लेके आना है। इस तरह से रेजिस्टेंस भी हो जाएगी, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है ये, रेजिस्टेंस भी हो जाएगी और पेरोनियल मसल्स हमारे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जब हमारा पेन रिलीफ होने लग जाएगा तो हमने एक्सरसाइज छोड़ नहीं देनी, बल्कि इसको करते रहना है ताकि हमारे मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएं। तो ये थर्ड टाइप ऑफ एक्सरसाइज आपने तब स्टार्ट करनी है जब आपकी पेन रिलीफ होने लग जाए और आपने अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना हो, पेरोनियल मसल्स को, ठीक है। तो ये इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, अपने पाँव को आगे की तरफ पुश करना है, ऐसे प्रोनेशन करवानी है अपने पाँव की, और पेशेंट को कहना है कि वो थेरा बैंड को पीछे की तरफ खींचे ऐसे। इस तरह से रेजिस्टेंस भी होगी और प्रोनेशन भी होगी। ये टाइप ऑफ एक्सरसाइज बहुत बेस्ट है पेरोनियल मसल की स्ट्रेंथ के लिए। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है हील पेन रिलेटेड। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को दर्द होता है बिल्कुल इस पॉइंट पे, इसको कहते हैं प्लांटर फिशाइटिस। ये मीडियल साइड पे पेन होता है पेशेंट को, बिल्कुल बॉटम में, सोल के बिल्कुल बॉटम में पेन होता है मीडियल साइड पे, इसको कहते हैं प्लांटर फिशाइटिस। होता ये है कि प्लांटर फेशिया थिक हो जाता है, वो थिक होने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब इन्फ्लेमेशन होने की वजह से पेशेंट को दर्द होता है। एक्सरसाइज जो कि हमने हील पेन में करनी है वो ये वही वाली प्लांटर फ्लेक्शन हमने करवानी है। पेशेंट को कहना है कि वो आगे की तरफ पाँव को मूव करे और पीछे से बैंड को अपनी तरफ लेके जाए। ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है, इसकी वजह से भी इंट्रिंसिक मसल स्ट्रॉन्ग होंगे और पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जिससे हमारे काफ मसल भी स्ट्रेंथन होते हैं, क्योंकि जो हमारी हील है, अगर काफ मसल हमारे वीक होंगे तो वो हील के एरिया पे हमारा जोर पड़ेगा और बार बार चलने की वजह से स्वेलिंग होगी और हमारी हील्स में दर्द होगा। तो मैं सजेस्ट करती हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोथेरेपी
जिसमें लोग ज़्यादा प्रेफर लेज़र को भी करते हैं और अल्ट्रासाउंड को भी करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर अल्ट्रासाउंड को करती हूँ। आपने क्या करना है, अल्ट्रासाउंड की जो पोग होती है उसको इसके गिर्द ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे मूव करके राउंडेड वे में हम लोग पेशेंट का पेन इस तरह से काफ़ी रिलीफ हो जाता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड को मूव करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। लेज़र थेरेपी मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करती, अल्ट्रासाउंड ही करती हूँ, तो आप भी ट्राई करें कि वही करवाएं। अपनी लेग्स को फोल्ड कर ले, क्योंकि लेग्स के फोल्ड के बगैर ये एक्सरसाइज नहीं हो सकती। तो पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी लेग्स को फोल्ड कर लेना है। उसके बाद पेशेंट को कहना है कि अपनी टो को कर्ल करें, ऐसे इस तरह से चादर को इकट्ठी करें। इस तरह से हमारे इंट्रिंसिक मसल फुट के स्ट्रांग हो जाएंगे, और जैसे ही वो इंट्रिंसिक मसल स्ट्रांग होंगे तो वेट बेयरिंग हम इजीली कर पाएंगे। सेकंड तरीका जो अप्लाई कर सकते हैं क्रायोथेरेपी में आइसिंग के अलावा, ये है कि ये बहुत बेस्ट वे है। इसमें करना ये है कि बॉटल में पानी को ठंडा कर लें फ्रिज में, बॉटल को अपने पाँव के नीचे रख लेना है और फिर पाँव को उसके अराउंड मूव करना है ऐसे। जब पाँव पीछे की तरफ आएगा तो हमारी फिंगर्स ट्विस्ट हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसे। फिर जब आगे की तरफ जाएगा तो ये फिंगर्स को ऊपर की तरफ मूव कर लेना ऐसे। ठीक है, ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, इसकी वजह से हमारे पाँव में काफ़ी पेन रिलीफ होगा। ठीक है, जब भी सोते हुए आप जागें या फिर रेस्ट से आप उठें तो सबसे पहले ये वाली एक्सरसाइज आप घर में कर लिया करें, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट पेन जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है मेटाटार्सल्जिया। इसमें क्या होता है कि पेशेंट के ये जो मेटाटार्सल्स होते हैं इनके नीचे मीडियल साइड पे पेन होता है सोल में। ठीक है, इसको कहते हैं मेटाटार्सल्जिया। इसमें भी हमने जो एक्सरसाइज करनी होती है उसमें हमने सोल के लेवल को, इंट्रिंसिक मसल्स को हमने स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम टो कर्ल एक्सरसाइज करेंगे। पेशेंट को कहना है कि टो कर्ल करे, इस तरह से हमारे इंट्रिंसिक मसल सोल के एरिया के स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और मेटाटार्सल्जिया में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट टाइप की पेन है वो है रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस। वो हमारे बिल्कुल एचलिस टेंडन के नीचे यहाँ पे पेन होती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो लोग फ्लैट फुट पहनते हैं, जिन लोगों की पाँव की जो जूता होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, उसके नीचे सोल नहीं होता, उन लोगों को ये पेन ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा होती है चलते हुए कम नहीं होती। जैसे कि जो प्लांटर फिशाइटिस था उसमें चलते हुए पेन थोड़ी कम हो जाती थी और रेस्ट से उठते हुए पेन होती थी। इस वाली पेन में, रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस में, एचलिस टेंडन के नीचे पेन होती है और हमारे चलते हुए पेन होती है। ठीक है, इसमें हमने पेशेंट को क्या कहना है कि अपनी जो पाँव के जूते हैं उनके जूतों में थोड़ी सी पैड रख लें ताकि उनकी हील का लेवल थोड़ा सा रेज हो जाए, या थोड़ी हील वाली शूज़ इस्तेमाल करें। क्या करना है, आपने मीडियो लेटरल ट्विस्टिंग करनी है एंकल की ऐसे, ताकि लिगामेंट्स अपनी जगह स्टेबल हो जाएं और यहाँ पे पेन कम हो। ठीक है, जो सेकंड टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो इसमें करनी है वो है एंकल रोटेशन। ये ऐसे साथ में सोल के नीचे आप थोड़ा सा रेज लेवल कर लेंगे पाँव के जूते का, तो आप लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अलावा हम लोग अल्ट्रासाउंड थेरेपी करते हैं इस जगह पे, इस एरिया में, उसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। हम लोगों ने इस पेन को एडजस्ट करना होता है, तो यहाँ पे टेपिंग कर देंगे, हम यहाँ पे टेप लगा देंगे ताकि पेन का लेवल जो है वो कम हो जाए। पेशेंट्स में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है। यूरिक एसिड का लेवल कब ज़्यादा होता है, जब हमारी बॉडी में प्यूरिन्स ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो ये जब पेशेंट में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है तो अक्सर उनको हील्स की साइड पे पेन होता है, इस जगह पे या फिर इस जगह पे, इन दोनों जगह पे। तो पेशेंट को अक्सर इन दो साइडों पे पेन होता है। ठीक है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग मीडियो लेटरल रोटेशन करेंगे और हम लोग मीडियो लेटरल ट्विस्टिंग करेंगे। ओके, ये हमने रोटेशन करनी है एंकल की और इसके ऊपर से पकड़ के मीडियो लेटरल ट्विस्टिंग करनी है ऐसे ऐसे ऐसे। ये घर में हमने करना है। ये सारी एक्सरसाइजेज आप लोग 20 to 30 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसकी वजह से हम लोग घर में इजीली बैठ के अपनी हील पेन को ठीक कर सकते हैं। जिस तरह की भी पेन होगी आप लोग अपनी हील पेन को डायग्नोज कर सकते हैं और उसको इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Kindly subscribe my channel and press the bell icon.